तो कोरोना काल में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो रही है और इसीलिए न्यूज नेशन की टीम ने ऑक्सीजन सिलेंडरों का रियलिटी टेस्ट किया है। दिल्ली के एक ऑक्सीजन प्लांट से देखिए न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डबास की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद कह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है, वायुसेना से मदद पहुंचाइए। राजधानी दिल्ली अब कोरोना का कैपिटल बन गया है। 13,500 मामले 24 घंटे के अंदर आ गए हैं और यहां भी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह से बाधित होती हुई नजर आ रही है। जिस वक्त हम इस रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं सिर्फ 66 बेड बचे हैं, वेंटिलेटर बेड पूरी दिल्ली में, जो सुबह तक 100 से ज़्यादा थे और कल तक 250 थे। ये जो गैस सिलेंडर आप देख रहे हैं ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर है और इंडस्ट्रियल सिलेंडरों की सप्लाई दिल्ली के 5 बड़े फिलिंग स्टेशन से की जाती है और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। और जो सफ़ेद कलर के आपको सिलेंडर नज़र आ रही हैं ये मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई है, क्योंकि इस वक्त जान बचाना सबसे ज़रूरी है। लिहाजा इंडस्ट्रियल यूनिट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद है और मेडिकल यूनिट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है। लेकिन जो क्राइसिस है वो यहाँ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत बड़ा है। हमारे साथ अशोक जी बात करने के लिए है, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की स्थिति है। सर, पहले सप्लाई कितनी आ पा रही थी, डिमांड कितनी थी, अब डिमांड कितनी? इस टाइम में डबल के करीब है डिमांड। तो पहले जैसे कि 400 मेडिकल आते थे, इस टाइम में 800 के करीब मेडिकल आ रहे हैं, मगर हम रिक्वायरमेंट पूरी कर नहीं पा रहे हैं। गैस जितनी मिलती है वो हमारे लिए सफिशेंट है। मैंने अपना इंडस्ट्रियल बंद कर दिया है। मेडिकल के लिए जो भी माल है अभी मेरे पास में 400-300। इंडस्ट्रियल से आपको क्या नुकसान हो रहा है? इंडस्ट्रियल आपने बंद कर दिया? इंडस्ट्रियल से नुकसान है ये, लेकिन जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। लोग ज़रूरी है। जो भी आता रात को 12 बजे, दिन में 1 बजे, कभी भी जिस टाइम भी कुछ किसी का फ़ोन आता है हम उसको मेडिकल देते हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, जो आपके पेशेंट होंगे, छोटे नर्सिंग होम होंगे, वहाँ की डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर क्या सप्लाई मिल पा रही है? आपको थोड़ा मास्क ऊपर कर लीजिए। अभी तक तो मिल पा रही थी, आज ही आए हैं तो मेरा पता लगा कि लिक्विड ख़त्म है। कह रहे हैं कि कल आएगा या रात को आएगा। अब हमारी छोटी सप्लाई होती है हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिटी एक्सरे जहाँ टेस्टिंग होती है, वो मना तो कर ही नहीं सकते, इमीडिएट देनी पड़ती है। उनकी डेली की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। जो पिछले हफ्ते में 4 सेंटर लेते थे अब डेली 3-4-5 मांग रहे हैं। तो होम आइसोलेशन में भी सिलेंडर की जरूरत होगी, वहाँ भी दे रहे होंगे? पेशेंट को भी रेंटल बेसिस पे दिया जाता है। अब एक पेशेंट को हमने सेट लगाया तो दोबारा रिक्वायरमेंट करेगा तो यहीं से ला के देनी, हमारे पास प्लांट तो है नहीं। रेंटल बेस पे कितने टाइम चल जाता है? जो छोटा सिलेंडर है वो कितना देर चल जाता है? चलाओ तो 8 घंटे चलता है, 8 आवर्स कंटिन्यूस। यानी अगर किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे है तो एक ही रात ये काम करेगा, उसके बाद सप्लाई दोबारा फिर रिफिल करेगा। यहाँ तो रोक के देते हैं, 1 घंटे बाद भी कहीं देते हैं। डॉक्टर की एडवाइस होती है 2 घंटे दे दो, फिर रेस्ट करो, फिर 2 घंटे दे दो। वो तो नेचुरली किसी का हफ्ता चल जाता है, किसी का 2 दिन में जाता है, कोई सेम डे लेने आता है 2 बार में। तो ये ऐसी चीज़ है, इसके लिए कोई मतलब वो कर नहीं सकते हम। ये छोटा सिलेंडर है होम आइसोलेशन के लिए, क्योंकि आजकल रूम्स मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। और उसके बाद अगर हम आपको दिखाना चाहें जो बड़े सिलेंडर्स हैं उससे भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को भर के देना पड़ रहा है। और जो बड़े सिलेंडर्स हैं ये बड़े नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स जहां प्लांट नहीं है उनकी सप्लाई के लिए है। यानी कुल मिलाकर के जो क्राइसिस है, ऑक्सीजन का क्राइसिस, वो मुंबई के बाद अब दिल्ली में दस्तक दे चुका है। और जब होम आइसोलेशन में ऑक्सीजन मुहैया कराने में इतनी बड़ी समस्या आ रही है तो वाकई एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो मृत्यु दर बढ़ सकती है और महामारी में मृत्यु दर का बढ़ना बहुत बड़ी त्रासदी है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब चलते हैं गुजरात और आपको दिखाते हैं अहमदाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है या नहीं। देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता पूरब पटेल की रिपोर्ट। कोरोना के पेशेंट गुजरात में लगातार बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में इसके कारण ऑक्सीजन की कमी आ गई है। ये कमी इसलिए आई है क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। इस वक्त हम अहमदाबाद के एक ऑक्सीजन प्लांट में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउंड द क्लॉक जो है वो मेडिकल ऑक्सीजन जो है वो रिफिलिंग किया जा रहा है ताकि दिक्कत ना आ जाए। हमने यहाँ के जो ओनर है उनसे बातचीत की। उनका साफ कहना था कि पिछले कई दिनों से मेडिकल ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन सरकार ने अभी ये आदेश दे दिए हैं कि अब 100% जो मेडिकल ऑक्सीजन है वो मेडिकल में ही जाएगा, यानी जो इलाज के लिए है वहीं जाएगा। और पिछले 1 हफ्ते से ऑक्सीजन में कमी थी, लेकिन फ़िलहाल जो अब सरकार का ये जो निर्णय है
उसके बाद जो है इस ऑक्सीजन की कमी नहीं रह जाएगी। राउंड द क्लॉक 24 घंटे यहाँ पर काम चल रहा है। मैं आपको बता दूँ कि आज से करीब 1-1.5 महीने पहले मेडिकल ऑक्सीजन की जो बोतलें हैं, ये जो बड़ी बड़ी, वो करीब 100 से 150 रिफिलिंग होती थी पूरे अहमदाबाद में। लेकिन आज हालात ऐसे है कि 700 से लेकर 1000 तक की जो बोतल है वो रिफ़िल करते हैं यहाँ पर, और हर रोज़ 1000 जितनी जो मेडिकल ऑक्सीजन की जो ये बोतल है वो पूरे अहमदाबाद के अस्पतालों में दी जाती है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। मेरठ में ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या हालत है, देखिए न्यूज़ नेशन संवाददाता अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। मैं मेरठ की परतापुर की अग्रवाल गैस एजेंसी में हूँ। ये बड़ी फैक्ट्री है जो ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, न केवल मेरठ में बल्कि मेरठ के आसपास के क्षेत्रों में। ये पूरा ऑक्सीजन का प्लांट है और ऑनर जो है इस प्लांट के वो हमारे साथ हैं, हमें समझाएंगे कि ऑक्सीजन ये कहाँ से लाते हैं, यहाँ कैसे डंप करते हैं और आगे कैसे सप्लाई की जाती है। बहुत बड़ा प्लांट है ये। सर अपना नाम बताएं। सर विशाल अग्रवाल मेरा नाम है। विशाल जी, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए, न्यूज़ नेशन के लिए आप समझाइए कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है इस समय जो जीवन और मृत्यु के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हुई है। जरा औषधि है ये। सर ये हम जो है रुड़की में एयर लिक्विड प्लांट है, हम वहाँ से लिक्विड लेकर के आते हैं। उनका बड़ा सहयोग है हमारे लिए कि वो हमारे को कभी भी मेडिकल ऑक्सीजन की कितनी भी आवश्यकता पड़ी, कभी उन्होंने परेशान हमें नहीं करा और रेगुलर वो हमारे को सप्लाई देते हैं। तो उनकी गाड़ी ला करके हम उसमें यहाँ पलटते हैं और फिर उसके बाद में पंप से हम इसको लिक्विड को वेपराइज़र में भेज देते हैं और वेपराइज होने के बाद में ये मैनीफोल्ड पर जाकर के सिलेंडरों में भर दी जाती है और हम इनको सिलेंडरों को। ये वाइट क्यों हो रही है? ठंड की वजह से? सर ये ठंड की वजह से जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री। -196 डिग्री। तो इस वजह से जब ये इसमें गुजरती है तो बाहर के एटमॉस्फेयर की हवा को जो कंज्यूम कर लेती है, इसलिए ये वाइट हो जाती है, ऊपर से आइस आ जाती है। अभी हमारे पास कितने लीटर माल है जो क्राइसिस है? क्या वेस्ट यूपी में या दिल्ली में कहाँ डिमांड? सर डिमांड अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन इंक्रीमेंट हुआ है। पहले जितना ज़्यादा था उसका अभी हमारे को लगभग लग रहा है कि 15 से 20% का इंक्रीमेंट तो आ गया है, लेकिन अभी जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है लग रहा है कि और इंक्रीमेंट होगा। कितने हज़ार लीटर हमारे पास मौजूद है अभी? सर अभी हमारे पास में 10,000 लीटर हमारे पास में मौजूद है। 10,000 लीटर अमूमन कितने दिन में कितने मरीजों को सही कर सकती है? सर 10,000 लीटर का मतलब हो गया, इसमें लगभग 1,000 से 1,200 सिलेंडर इसमें रिफिल हो जाते हैं और ख़त्म होते ही आ जाएगी वो? हाँ सर, वो टैंकर चला जाता है लेने के लिए, वो लेकर के आता रहता है पलट के और वो काम चलता रहता है। कितने दिन में टैंकर आ जाता है? सर हर दूसरे दिन आ जाता है। पब्लिक पैनिक ना हो और इस बात को समझे कि ऑक्सीजन की कतई कमी नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट के जो ऑनर हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ये वादा भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ नेशन। जयपुर के अस्पतालों तक रोजाना ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। हालांकि हालात अगर ऐसे ही रहे तो ऑक्सीजन की कमी जयपुर में देखने को मिल सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर देश के लिए खतरनाक साबित हो रही है, लेकिन केवल महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ में ही कोरोना की कहर का खतरा तेजी से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। आप तस्वीरें को जरिए समझिए। फिलहाल हम RUHS में ऑक्सीजन गैस प्लांट पर है और गैस रिफिलिंग का काम यहाँ चल रहा है और करीब 24 घंटे में एक बार इस प्लांट में गैस रिफिलिंग की जाती है और इसकी क्षमता है 1700 सिलेंडर की। लेकिन गंभीर जो तथ्य सामने आ रहा है वो ये है कि 2 दिन पहले यहाँ करीब 300 या 400 सिलेंडर ही ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन अब प्रतिदिन 800 सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लगातार इस तरह कोरोना संक्रमण बढ़ता रहा तो ये प्लांट कम पड़ जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी यहाँ भी हो सकती है। सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है कि कोरोना की रफ्तार राजस्थान में बेहद तेज़ी से बढ़ रही है। अप्रैल के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो हर दिन कोरोना रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। 28 मौत का रिकॉर्ड राजस्थान बना चुका है। 5,528 मरीज कल संक्रमित सामने आए थे। रिकवरी रेट प्रतिदिन घट रही है। एक्टिव मरीज राजस्थान में 40,000 से अधिक हो चुके हैं। और सबसे गंभीर खतरा, कोरोना के जो केस यहाँ आ रहे हैं वो अधिक सीरियस आ रहे हैं, यानी कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, बेड की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में अगर यही हालात रहे तो अब तय मानिए 1 सप्ताह के अंदर राजस्थान में गुजरात और महाराष्ट्र जैसे
हालात आपको नज़र आने लगेंगे। विक्रम जी, आप लगातार यहाँ देखते हो मरीज आते हैं, पहली वेव और इस वेव में कितना अंतर आप देख रहे हैं? सर, पहली वेव में तो कुछ आसानी थी, लेकिन इस वेव में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बाढ़ सी आ गई है। बहुत बुरे हालात है और मरीजों की संख्या पहले से डबल हो गई है। पिछले साल में भी इतने एडमिशन एक दिन में नहीं हुए जितने कल हुए। कल 160 के आसपास एडमिशन हुए हैं और वो भी करीब करीब सभी पेशेंट ऑक्सीजन के ऊपर थे। तो पहले इतना नहीं था, पहले आते थे पेशेंट बिना ऑक्सीजन के भी आते थे, चलते फिरते भी आते थे, लेकिन कल जो देखा सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ज़्यादातर पेशेंट निमोनिया के शिकार वाले आ रहे हैं सर। यानी कि एक बात बहुत साफ है, केवल संसाधनों के दम पर कोरोना की जंग को जीतना आसान नहीं है। हम ये कल्पना करें कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव होंगे सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल पाएगा, वेंटिलेटर मिल पाएगा, बेड मिल पाएगा, बहुत कहना मुश्किल है। ज़रूरत यही है कि हम कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, फील्ड में निकले तो पूरी सावधानी बरतें। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इस तरह लापरवाही बरतते रहेंगे, मास्क के बिना घूमते रहेंगे, सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे और आप फिर ये कल्पना करें कि हॉस्पिटल में जाके आपको बेड मिल जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, तो तय मानिए हालात भयावह होने वाले हैं। थम जाइए समय रहते, नहीं तो ये कोरोना का महाविस्फोट राजस्थान की धरती पर बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी है। अस्पतालों में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह से बात की न्यूज नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार। कोरोना की लहर का पूरे देश में कहर बरप रहा है, इससे राजस्थान भी अछूता नहीं है, लेकिन कई राज्यों से बेहद चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी बताई जा रही है, वेंटिलेटर नहीं है, यहां तक कि शमशान घाटों में जगह नहीं है। क्या राजस्थान में किस तरह के हालात हैं, क्या है ग्राउंड रियलिटी? हम पहुंचे हैं कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल RUHS और मेरे साथ हैं अधीक्षक अजीत सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, फिलहाल जो चिंता पूरे देश भर से उभर कर आ रही है, कल आपकी VC भी थी CM के साथ, यहाँ भी जो लगातार केसेज बढ़ रहे हैं, तो उसके आधार पर सर हम RUHS की बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर और मरीजों की क्या स्थिति है, कितने मरीज हैं, कितने सिलेंडर हैं? RUHS की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, चूँकि हम पहली जो कोविड की वेव थी उसको देखते हुए यहाँ पर तैयारियाँ पहले से ही बड़ी मुस्तैदी के साथ राज्य सरकार ने कर ली थी। टोटल बेड की अगर मैं बात करता हूँ तो 1200 बेड की क्षमता आज हमारे पास है और आज का फिगर अगर IPD पेशेंट का मैं आपसे शेयर करूं तो 608 पेशेंट हमारे पास आज एडमिट हैं। तो ओवरऑल अगर मोटा मोटा आकलन करते हैं तो 50% हमारी एक बेड ऑक्यूपेंसी अब आ गई है। ये बेड ऑक्यूपेंसी हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है कि 15 दिन पहले हम इसी बेड ऑक्यूपेंसी में 11% पे थे, वो इंक्रीज होकर 50% पे चली गई विदिन 15 डेज। और पिछले 4 दिन से जो IPD का फिगर, जो भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या है, वो 100 से ऊपर है। 7 दिन बाद मरीज को रेमडेसिविर लगाने को मतलब नहीं रह जाता है, तो ये नई बहस को देश में जन्म दे सकता है। जब क्या जरूरत है फिर अन्य विकल्प पे आ सकते हैं, तो रेमडेसिविर की क्या स्थिति है सर, और आप क्या सजेशन करना चाहेंगे? रेमडेसिविर की साइंटिफिकली अप्रूवल को देखते हुए जो रिसर्च हुई है और जो आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल्स में स्टडी के बाद पब्लिश होता है या रिसर्च के बाद पब्लिश होता है, उन सब का रिसर्च का मूल मंत्र यही है कि अर्ली स्टेज में अगर हम रेमडेसिविर को विदिन 5 to 7 डेज यूज़ करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। कई इंटरनेशनल स्टडियाँ हो गई जिसके अंदर ये ऐसे रिजल्ट्स पाए गए। उसको देखते हुए पेशेंट की हिस्ट्री के साथ, ऑनसेट ऑफ सिम्टम के साथ ये चीज़ देखी गई कि किस पेशेंट की कितने दिन की हिस्ट्री है। जल्दी पेशेंट आ जाते हैं, जल्दी उनके कोई अर्ली निमोनिया CT स्कैन में डायग्नोस हो जाता है और उनको इमीडिएटली हम रेमडेसिविर प्रोवाइड करा देते हैं, तो ऐसे पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है। तो उसको देखते हुए कई बार ये भी देखा गया है कि लेट स्टेज में, एडवांस स्टेज में स्कोरिंग ज़्यादा होता है HRCT में, लेकिन उनकी सिम्टोमेटोलॉजी नहीं होती है, तो ऐसे पेशेंट में रेमडेसिविर का इफेक्ट इतना अच्छा नहीं मिलता। तो उसको देखते हुए एक नई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के तहत ये एक नई गाइडलाइन जारी हो रही है, जिसके अंदर अर्ली स्टेज में अगर निमोनिया की में रेमडेसिविर को यूज़ किया जाए तो उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखो, यह है राजस्थान की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट जो हमने आपको RUHS से बताई है, जो डेडिकेट हॉस्पिटल है। 1200 बेड है, 650 बेड अभी मरीज भर्ती हैं, लेकिन गंभीर बात यह है कि लगातार 100 से 150 मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। यानी कि अगर यही स्थिति रही तो RUHS में बेड की कमी निश्चित रूप से आ जाएगी। यही वजह है कि अजीत सिंह का कहना है कि केवल हॉस्पिटल के दम पर हम कोरोना की जंग को नहीं जीत सकते, हमें फील्ड में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालना करनी होगी, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे हालात राजस्थान में भी बन जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर।
तो देश के अलग अलग हिस्सों से हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि किस जगह है, किस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन को लेकर अभी क्या तस्वीर है, क्या सिचुएशन है, हालात कैसे हैं। अब आपको लखनऊ लेकर चलते हैं और वहां पर ऑक्सीजन को लेकर हालात कैसे हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच में कई शहरों, कई अस्पतालों में ये खबर आई कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। लेकिन लखनऊ की स्थिति की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इससे जुदा स्थिति है। लखनऊ की अगर हम बात करें, खास करके KGMU कैंपस की बात करें, तो जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है उसके लिए अलग से सेपरेट 2000 लीटर का जो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है वो लगाया गया है। समय समय पर यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्लांट के बगल में ठीक जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है वो बनाया गया है। 250 बेडों की क्षमता है और पूरी क्षमता के साथ ये ऑक्सीजन प्लांट चल रहा है। मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो कई ऑक्सीजन प्लांट है यहाँ। 2000 लीटर ये कोविड डेडिकेटेड के लिए डेडिकेटेड है। इसके साथ ही हम बात करें तो 90,000 लीटर का पूरे जो KGMU परिसर है उसमें लिक्विड प्लांट लगा हुआ है, जहां ऑक्सीजन की लिक्विड की गाड़ियां आती रहती हैं और पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। इसके साथ ही अगर हम KGMU में बात करें तो जो सिलेंडर है ऑक्सीजन, उनका मूवमेंट बहुत कम होता है। बस मरीजों को जब शिफ्ट करना होता है तभी उनकी ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले किसी तरह के ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूरे हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सप्लाई हर जगह पहले से निर्धारित है। तो ऐसे में सिलेंडर की जो कमी है वो KGMU में कतई नहीं, बल्कि जो KGMU का ऑक्सीजन प्लांट है वो पूरी तरह से KGMU को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। लखनऊ से सफल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन।